हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपको स्पेशल इंग्लिश कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने कल कुछ ग्रामर्स के नियम बताए थे, रूल्स बताए थे रूल्स फॉर करेक्ट इंग्लिश ग्रामर, यानी ग्रामर के कुछ नियम बताए थे और रूल थे 5 रूल थे। पांचों रूल को आज थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आज पढ़ेंगे। पहला जो बताए थे, जब आपके सेंटेंस में, वाक्य में अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और जुड़ा हो एंड से, तो उस सब्जेक्ट में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा बताए थे, अगर आपके सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और ज्वाइन हो, किससे, एंड से जुड़ा हो, और सेम पर्सन सेम चीज़ के लिए मतलब प्रयोग किए जा रहा हो, किसी वस्तु के लिए या कोई पर्सन के लिए, सेम ही पर्सन के लिए प्रयोग किया जा रहा, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये भी हम लोग कल पढ़े थे। और रूल नंबर 3 पढ़े थे। कुछ नियम ऐसे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके पहले, किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी से जुड़ा हुआ रहता है। ईच या एवरी से रहे वाक्य स्टार्ट, तो लगा रहे या स्टार्ट रहे, तो उसमें वर्ब जो लगेगा सिंगुलर लगेगा, ये बताए थे। और चौथा बताए थे, इफ टू मोर, यानी 2 या 2 से सेंटेंस, अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़ा हो, आइदर या नॉर, और आइदर और या नाइदर और से जुड़ा हो, तो इस ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग जो होगा सिंगुलर होगा, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा। और पांचवा जो बताए थे कि अगर आपका सब्जेक्ट और नॉट से जुड़ा हो और डिफरेंट नंबर के लिए, किसके लिए, डिफरेंट नंबर्स के लिए, या नंबर यानी यहाँ हुआ 1 पर्सन 2 पर्सन के लिए, ठीक है, या नाम के लिए, ठीक है, तो इस सब के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और दूसरा में और एंड प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करके जो वहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा उसको चेंज करके वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब आइए जानते हैं हम लोग आज से अपना जो आज का वीडियो है, रूल नंबर 6 आज हमें सीखेंगे। पहला है, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड और या नॉर आर डिफरेंट, ये नंबर नहीं होगा, यहाँ पे पर्सन होगा, ठीक है। पर्सन द वर्ब एग्रीज विथ द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, मतलब जब कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो और नॉर से जुटा हो और डिफरेंट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस सब से मतलब हो वाक्य में, तो वर्ब जो लगेगा सब्जेक्ट के जो नियर रहेगा, सब्जेक्ट के जो नियर रहेगा माने नज़दीक रहेगा, उसके अनुसार लगेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल है, नाइदर दे और आई आर मिस्टेकन, आई आर मिस्टेकन, ठीक है। नाइदर दे और आई आर मिस्टेकन, यहाँ देखिए पर्सन, यहाँ पे देखिए इस वाक्य में 2 चीज़ है, दे और आई। दे के लिए आर ठीक है, लेकिन आई के लिए आर ठीक नहीं है। आई के साथ क्या लगता है, नज़दीक वाला देखना। अभी हम क्या बताएं, अगर किसी सेंटेंस में और या नॉर से ज्वाइन जो हो रहा हो डिफरेंट पर्सन के लिए, किसके लिए, डिफरेंट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो आई का क्या होगा, आई के साथ एम लगेगा, तो एम लगेगा, तो यहाँ पे तो आर है, इसलिए ये सब्जेक्ट जो वाक्य है, सेंटेंस है, गलत हो गया, इसलिए सेंटेंस इसका होगा नाइदर दे और आई एम मिस्टेकन, ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, नाइदर सी नॉर दे इज स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब नाइदर सी नॉर दे इज स्पीकिंग टू ट्रूथ। यहाँ पे देखिए एक सी है और एक दे है, तो दे के अनुसार क्या लगना चाहिए, यहाँ आर लगना चाहिए, तो ये पहला सेंटेंस जो है वो गलत हो गया और जो दूसरा है वो सही हो गया, ठीक है। कैसे, नाइदर सी नोर दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, दे के साथ हम लोग क्या करते हैं, आर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है, एक कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन यानी जो समूह का बोध कराता हो, जो ग्रुप का बोध कराता हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अगर कलेक्टिव नाउन है
तो उसमें सिंगुलर वर्ब लेगा कब कब टॉक्ड एज ए हॉल, हॉल के अनुसार, एज ए हॉल। अगर ग्रुप का समूह का ग्रुप का बोध कराता हो तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और एंड ए प्लूरल वर्ब, अगर प्लूरल वर्ब है व्हेन वी टॉक विद इंडिविजुअली पार्ट्स ऑफ इट, अगर वो प्लूरल वर्ब हो, जैसे कोई मेंबर्स ग्रुप में मेंबर्स को बोध करा रहा हो, अलग अलग कोई काम कर रहा हो, तो उसके अंदर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है। जैसे देख लीजिए, द कमिटी हैव चूजन इट्स प्रेसिडेंट, द कमिटी हैव चूजन इट्स प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखिए द कमिटी जो है क्या है, एक प्रकार का आती है, समूह है। तो समूह में क्या बोले कि एक समूह, समूह में तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो समूह का यहाँ पे बोध करा है, कमिटी वाले जो है क्या प्रेसिडेंट को चुनेंगे, ठीक है, ये हो रहा। तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। द कमिटी हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट। तो दूसरा वाक्य जो है सही है और पहला वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ कमिटी जो है एक ही है, ग्रुप का बोध करा रहा है। तो ग्रुप का बोध करा रहा है तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग है, हैव का नहीं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, द केटल इज ग्रेजिंग। केटल मतलब होता है गाय का बछड़ा और ग्रेजिंग माने घास चरना। तो गाय जो है बछड़ा, गाय का बछड़ा जो है क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, घास चर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे गाय के यहाँ पे बोध हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज न प्रयोग होकर के यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या लगेगा, आर लग जाएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये वाक्य सही हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया, ठीक है। अब 8वां रूल क्या कह रहा है, आइए हम लोग समझते हैं। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन द फॉर्म ऑफ बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक ए सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं और उसमें प्लूरल लगते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है सिंगुलर लगता है। जैसे प्लूरल करने का मतलब एस या ईएस जिसमें लगा, ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको ऐसे नाउन में क्या लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। किसका लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सम नाउन्स आर विच आर प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन उसमें प्लूरल होते हैं, प्लूरल मतलब एस या ईएस जिसमें लगा हो, ठीक है, एस या ईएस लगा हो, देखने में उसको मीनिंग भी निकलता है। तो मीनिंग क्या निकलता है, लेकिन मीनिंग जो निकलता है सिंगुलर निकलता है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स देखिए एस लगा हुआ है इसमें, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक विषय है, एक गणित है। तो इसमें गणित जो विषय है, सब्जेक्ट है मैथ, मेरा एक सब्जेक्ट का बोध हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसमें जो पहला सेंटेंस है वो गलत होगा और इसमें सेंटेंस होगा करेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स गणित मेरा है, मनपसंद है, फेवरेट है। तो दूसरा वाक्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, स्टैटिस्टिक्स शोज दैट इंडिया इज स्टिल पुअर कंट्री, पुअर कंट्री, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे प्लूरल का अति करा रहा है और यहाँ पे देखिए जो सोज है, यहाँ पे सोज, ये जो प्लूरल के साथ तो एस या एस नहीं लगाते हम लोग, इसलिए ये जो है रॉन्ग है। और दूसरा क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स शोज दैट इंडिया इज स्टिल पावर कंट्री। तो ये जो वाक्य है ये सही है और ये जो वाक्य है स्टैटिस्टिक्स शोज दैट इंडिया इज स्टिल पावर, तो वो गलत हो और ये वाला जो दूसरा वाक्य है वो सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जो है यहाँ पे प्लूरल का अति करा रहा है और प्लूरल के साथ हम लोग एस या एस नहीं लगाता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 9वां रूल क्या कहता है, वर्ड्स आर ज्वाइंट टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ इन एडिशन टू एज वेल एज आर द सप्लीमेंट्री एंड डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो विथ इन एडिशन टू एज वेल एज के साथ जुड़ा हो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उस वाक्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वर्ब के नंबर पर, ठीक है, ठीक ना, सप्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है द प्रिंसिपल एलॉन्ग विथ ऑल द टीचर्स हैव कम। तो यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल के अनुसार नहीं बल्कि यहाँ पे द टीचर्स के अनुसार यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये जो वर्ब का नंबर है चेंज हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे द वर्ब जो है
द वर्ब के अनुसार होना चाहिए, द प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगना चाहिए। सो ये जो वाक्य है ये गलत है, ये दोनों वाक्य गलत है, दोनों ही एक ही लिखा गया, ठीक है। तो द वर्क सही क्या होगा, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ ऑल द टीचर हैव के यहाँ जगह हो जाएगा हैज़ होगा, हैज़ होगा, क्या होगा, हैज कम हो जाएगा, ठीक है। हैव नहीं हो रहा कर क्या हो जाएगा, हैज़ होगा। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ ऑल द टीचर्स हैज़ कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी ही बताएं वर्ब के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वर्ब के नंबर फर्स्ट नंबर कौन है, ये है द प्रिंसिपल है फर्स्ट पे, ये थर्ड नंबर के अनुसार लगना चाहिए, यहाँ थर्ड नंबर के अनुसार यहाँ हैज़ होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द पिज़्ज़ा एज वेल एज द केक द टेस्ट। दोनों ही वाक्य सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों वाक्य ही सेम है और दोनों गलत है। क्यों गलत है, द पिज़्ज़ा जो है यहाँ पे एक सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर का ट्रीट कर रहा है। तो सिंगुलर का जब ट्रीट कर रहा है तो यहाँ पे जो टेस्ट है यहाँ पे एस लगना चाहिए, इसलिए टेस्टेस हो जाएगा। तो वाक्य क्या हो जाएगा, द पिज़्ज़ा एज वेल एज द केक टेस्टेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ट बोलते हैं इसको, टेस्ट एस लग जाएगा उसमें और गुड, तब जाकर ये वाक्य जो होगा सही होगा, सेंटेंस जो होगा सही होगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे रूल नंबर जो 10 है क्या कहता है ये देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जब अगर सब्जेक्ट में रिलेटिव प्रोनाउन हो, वर्ब शुड एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब होता है जो प्रोनाउन के जगह, जिसके जगह प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं उसे ही हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है तो जो वर्ब आएगा वो एंटीसीडेंट आएगा, किसके अनुसार, नंबर और पर्सन के अनुसार एंटीसीडेंट आएगा, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस क्या है, आई हु इज़ योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट टू यू, आई हु इज़ योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट टू यू। यहाँ पे देखिए एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट तो यहाँ पे आई है, आई के अनुसार ना हम लोग यहाँ लगाएंगे वर्ब, तो यहाँ पे आई के अनुसार तो नहीं है, ये किसके अनुसार है, के अनुसार लगा दो, इसलिए जो ये यहाँ पे अति जो वाक्य है जो ये गलत है, ठीक है। तो इसका वाक्य जो होगा, आई हु एम योर फ्रेंड एम ऑनेस्ट टू यू, ठीक है। फिर से एक बार रूल नंबर 10 समझाता हूँ आपको, व्हेन द सब्जेक्ट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब शुड एग्री इन नंबर एंड पर्सन विथ द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जिसकी जगह आप प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है तो जो वर्ब आएगा नंबर और पर्सन के अनुसार एंटीसीडेंट किया जाएगा, होना चाहिए, ठीक है। जैसे आई हु इज योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट टू यू, यहाँ पे एंटीसीडेंट यहाँ ये आई के अनुसार यहाँ पे होना चाहिए, न कि हु के अनुसार, योर फ्रेंड के अनुसार, यू के इज के अनुसार, ठीक है, हु के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाई हु एम योर फ्रेंड एम ऑनेस्ट टू यू, ये वाला सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो उसी तरह दूसरा देखते हैं, द बुक्स विच यू हैव गेव मी इज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे द बुक्स जो है प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर वर्ब इज है, इसीलिए यहाँ पे गलत होगा। सही क्या होगा से देखते हैं, द बुक्स विच यू हैव गेव मी ए आर लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, द बुक्स जो है प्लूरल का है इसलिए प्लूरल का होगा। इंसिडेंट्स जो है यहाँ पे आर जो द बुक्स है इसलिए द बुक्स जो है प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है, आर है, इसलिए आर लगाएंगे, ठीक है। तो आइए रूल नंबर जो 11 कहता है क्या कहता है, आइए हम लोग समझते हैं रूल नंबर 11 क्या कहता है। तो रूल नंबर 11 है, when there are two subject in a sentence and they are not in the same number that separate auxiliary verb will be used। मतलब कहने का मतलब है इसका, अगर आप किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट जो है सेम नंबर का नहीं है तो उसमें सेपरेट एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे, दो एक्चुअली वर्ब का प्रयोग कर अलग अलग एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है, टू मैन डिड एंड वन वेयर ए लाइव। यहाँ पे टू मैन क्या है,
यहाँ पे 2 है, 2 आदमी, और यहाँ 1 यानी 1, तो दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए अलग अलग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेम नंबर नहीं है। सेम नंबर कहने का मतलब सेम अति नहीं है, पर्सन का नहीं है। ये 2 जो है प्लूरल हो गया और 1 जो है सिंगुलर हो गया, ठीक है, सिंगुलर नंबर का होगा, इसलिए इसका जो सही होगा ये वाला होगा। 2 men were dead and 1 was alive। यहाँ पे देखिए सेपरेट लगा दिए कि नहीं, 2 men were, 2 के साथ were लगेगा, dead and 1 was, 1 के साथ was alive। तो ये वाक्य मेरा सही हो गया और ये ऊपर वाला गलत हो गया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है 8 shirts torn and 1 were burnt। 8 shirts torn and 1 were burnt। जो 8 शर्ट हैं इसको मोड़ दिया जाता है और एक बंद हो गया, यानी एक जल गया, ठीक है, तो जल गया। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह जो 8 शर्ट है यहाँ पे सेम तो नहीं है, 8 और 1 में बहुत फ़र्क है, तो ये सेम नंबर के नहीं है, इसलिए सेम नंबर के नहीं है तो हम लोग अलग अलग सेपरेट एक्चुअली वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो 8 शर्ट्स वेयर टॉर्न एंड 1 वाज बर्न्ट, ये जो वाक्य सही होगा और ऊपर वाला गलत होगा, ठीक है। तो अब रूल नंबर 12 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक बोनस टिप्स देंगे जो बहुत ही मज़ा आएगा उस बोनस टिप्स में, ठीक है। तो आज पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ये सिंगुलर वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम और बोथ। इसका मतलब कहने का है, मतलब यदि आपके वाक्य में जो सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो तभी यूज कर सकते हैं जब आप दोनों सब्जेक्ट एक ही वर्ब का हो, एक ही सेंस का हो, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो है ही इज 10 years old एंड यू 12। देखिए यहाँ पे ही इज 10 years old, ठीक है, ही एक वचन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, यू जो है क्या है प्लूरल नंबर है, तो इसके अनुसार जो वाक्य हो गया ये इस गलत हो गया, ऊपर वाला जो वाक्य हो गया इस रूल के अनुसार गलत हो गया, इसलिए इसका प्रयोग कैसे होगा, ही इज 10 years old, ये तो सही था, ओल्ड एंड यू आर 12, यहाँ पे मेरा एरर लग गया, यहाँ आर नहीं था, इसलिए क्यों नहीं था, क्योंकि अगर आप दो सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो तभी आप यूज कर सकते हैं जब जो सेंटेंस होगा एक ही नंबर का होगा, तब सेम नंबर का होगा, तब सेम वर्ब का होगा तब, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है आई एम ड्रिंकिंग टी एंड ही कॉफ़ी, यहाँ पे भी वही गलती किया हुआ है, आई के साथ तो ठीक है लेकिन ही के साथ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग नंबर के हैं। आई जो है इसका फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, और ही जो है थर्ड पर्सन का है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए सेपरेट यूज होगा। क्या आई एम ड्रिंकिंग टी एंड ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ये जो है बिल्कुल सही है और ऊपर वाला जो वाक्य है गलत है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये टिप्स ख़त्म हो गया, ये सेशन ख़त्म हो गया। आप एक बोनस टिप्स आपको सिखाना चाहते हैं, आप लोग को मैं बोनस टिप्स देता हूँ। जो बोनस टिप्स है ये सारे इतने हैं। पहला जो है एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, beside, and not, rather than, sooner than, nothing but, one of, each of, और everybody, everyone, nothing, ये सारे जब अगर आपके वाक्य में आते हैं तो ये सारे के साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। कैसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ एवरीबॉडी का, और ये तीनों का हमको बताता हूँ आपको। एवरीबॉडी जो है, एवरीबॉडी का बताता हूँ एक एग्जांपल। एवरीबॉडी इज़ बिजी इन द वर्क, एवरीबॉडी इज़ बिजी इन द वर्क। एवरीबॉडी हर कोई आदमी व्यस्त, हर कोई आदमी व्यस्त है, तो हर कोई एक आदमी व्यस्त है, ठीक है। हर कोई क्या, उसमें से कोई एक ही व्यक्ति का उदाहरण, इसलिए इस सब में जो है क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सब बॉडी जिसमें लगा हो उसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। उसी तरह एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन, जिसके लास्ट में वन जुड़ा हो उसमें भी वन अति जुटेगा, सिंगुलर वर्ब के अनुसार सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, ठीक है। नथिंग, जैसे नथिंग भी है, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये भी लास्ट में थिंग जिसमें लगा हो उसमें भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल एक दे देता हूँ नथिंग का, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़
इम्पॉसिबल, कुछ भी काम जो कोई भी काम असंभव नहीं। ठीक है, तो इसमें भी जो है क्या लगेगा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए इसमें सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। किसका वर्ब? सिंगुलर वर्ब का। 3 और आपको बोनस टिप्स, अगर जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट का नाम रहे तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। आप जहाँ भी देखिए डायरेक्ट टिक मार दीजिए। तो आपको जाते जाते ये तीनों जो वर्क है ये मैं कल आपको बताऊंगा, कल आपको बना कर लाना है, ये तीनों वर्क को सॉल्व कर लाना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए आप ले लिए होंगे, और इन तीनों को क्वेश्चन को आपको कल सॉल्व कर आना है। कहाँ पे एरर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।